बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। माय डियर स्टूडेंट, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है कि हमारे पास जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी हमारे पास गैस, और आज हम पढ़ेंगे लिक्विड्स। उसके बाद हम सॉलिड वगैरह की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लाज्मा वगैरह को डिस्कस करेंगे। ये मेन स्टेट्स हैं मैटर की, जिसमें गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है और प्लाज्मा है। यानी कि ये हमारे पास है फेजेस ऑफ मैटर हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। मादा इन हालतों में ज़ाहिरी तौर पे फिजिकली स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लिक्विड, यानी कि लिक्विड्स की हम बजाय उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि लिक्विड्स के अंदर से कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। पहली बात है माय डियर स्टूडेंट डिफ्यूजन, यानी कि आज हमने पहले डिफ्यूजन को डिस्कस करना है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन के अंदर माय डियर स्टूडेंट हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग होती है। यानी कि अगर हमारे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, ये वेसल है, इसके अंदर मैं कहता हूँ वाटर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक लिक्विड है H2O। एक और लिक्विड इसमें हम ऐड कर देते हैं, जैसे कोई इंक है, फर्ज किया रेड इंक हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो अब जो इंक है जब इसके अंदर मिक्स होगी, ये सारा कलर जो है वो रेड कर देगी। क्या हुआ? एक लिक्विड दूसरे में मिक्स हो गया। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के भी अंदर थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन का फिनोमेना शो करते हैं। इनके अंदर डिफ्यूजन पाई जाती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, उसको वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, अल्कोहल और पानी मिलके एक जो है होमोजेनियस मिक्सचर कर लेते हैं। इस चीज को हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वाली फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। यानी कि लिक्विड का अगर एक ये मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल बी है, तो ये एक दूसरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। गैस के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अवे होते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्सेस जो है काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल HCl की बात करें, HCl हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसका नेगेटिव एंड उसके पॉजिटिव को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है। इसे हम माय डियर स्टूडेंट कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। और यही दरअसल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, IMF, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू गैस, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आ जाती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। कंप्रेसिबिलिटी के अंदर माय डियर स्टूडेंट हम कंप्रेशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं, यानी कि प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगर हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, अगर इनके अंदर खाली जगह बहुत ज्यादा होती है तो हम इनको ऊपर से फोर्स लगा के दबा सकते हैं। अगर खाली जगह बहुत ज्यादा है, एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, ये तभी होता है जब उनके मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश की ताकतें कम हो। लेकिन लिक्विड में थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से आप लिक्विड के मॉलिक्यूल को उस तरह दबा नहीं सकते। जैसे देखें, अगर हमारे पास ये गैस है, मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ये गैस पड़ी हुई है माय डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर 1 atm प्रेशर लग रहा है, इसके ढकने के ऊपर, पिस्टन के ऊपर। लेकिन अगर यही हम इसके ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 atm कर देते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है माय डियर स्टूडेंट वो हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल को आप आसानी से दबा सकते हैं। पहले गैस का इतना वॉल्यूम है, गैस ने इतनी जगह घेरी हुई है, लेकिन जब आपने फोर्स लगाई है, उसे प्रेस किया है, तब उसका जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाता है। लेकिन अगर आप यही हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है इस तरह, और अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल को ऊपर से 2 atm का प्रेशर लगाते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल का इतना फर्क नहीं आता
यानी कि ये तकरीबन 0.0045% सिर्फ इतनी इसके अंदर कंप्रेशन आती है, इतना वॉल्यूम में फर्क आता है। गैस के ऊपर तो डबल प्रेशर डालने से वो पहले ज्यादा जगह घेर रहे होते हैं, बाद में हाफ पे आ जाते हैं, यानी कि आधा वॉल्यूम ही कम हो जाता है। लेकिन लिक्विड में बहुत कम मिन्यूट सा फर्क पड़ता है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, काफी हद तक मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ये है हमारे पास कंप्रेशन के बारे में। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनको बहुत ज्यादा हद तक दबाया जा सकता है, इनके 10 की पावर -5 जो है इस वे के अंदर हम उसको प्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब इस लिहाज से वॉल्यूम जो है वो चेंजिंग आती है। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास है मोशन ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर मैं कहता हूँ ये लिक्विड चल रहा है, लाइक वाटर है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट, एक कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करते हैं, लगातार एक कांस्टेंट उनके अंदर मोशन होती है, और इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और इनकी मोशन के पीछे उनकी एक खास एनर्जी होती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो रैंडम मूवमेंट नहीं होती, बल्कि एक खास डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो करते हैं, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके अंदर एक फ्लो आता है, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट वे में मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम देखते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का लफ्जी मतलब होता है फैल जाना। जैसे गैस है हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर, फर्ज किया यहाँ पे पड़ी हुई है, जब हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं इसका एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर ज्यादा स्पीड से हरकत करना शुरू करते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये फैल जाते हैं। इनके अंदर माय डियर स्टूडेंट ये गैस के अंदर एक खास किस्म की, वाज़ा किस्म की एक्सपेंशन आती है, एक फैलाव आ जाता है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल की भी एक्सपेंशन होती है, यानी कि ये एक बर्तन है, इसमें अगर हमने पानी ले लिया, लिक्विड की जो है वो हमारे पास फॉर्म है, इसको जब आप गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो मॉलिक्यूल की जो फोर्सेस है वो ब्रेक तो होंगी थोड़ी बहुत, और ये इनके ज्यादा डिस्टेंस से मॉलिक्यूल होना शुरू हो जाएंगे। फैलेगा, लेकिन इस हद तक नहीं फैलेगा जिस हद तक गैस फैलता है। इनके टेम्परेचर देने से लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत एक्सपेंशन आती है, एक्सपैंड हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये एक्सपेंशन जो है नॉट सेम लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। द लास्ट वन प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है, वो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, मुतहर्रक रहते हैं, हरकत रहते हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल को देखा जाए तो हर वक्त ये, लास्ट पॉइंट में भी हमने देखा है, इनकी जो मोशन होती है वो कांस्टेंट मोशन होती है, लगातार लिक्विड के मॉलिक्यूल हिल रहे होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब अट्रैक्ट करते हैं, टकराते हैं, थोड़ा बहुत कोलिजन होता है, तो इनके अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। इस वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल कांस्टेंट हरकत में रहते हैं। ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये हर वक्त हिल रहा है, आपस में इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो डेवलप हो रही होती हैं और ब्रेक हो रही होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर ये मूवमेंट आ रही हुई होती है। अब इस लिक्विड का हम अगर एक और फिनोमेना देखें, इसका जो माय डियर स्टूडेंट टेम्परेचर है, अगर हम उसको लो करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हमने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को उनकी काइनेटिक एनर्जी से डिप्राइव कर दिया है, महरूम कर दिया है, उनकी काइनेटिक एनर्जी उनसे हमने लूज करवा दी है, जिसकी वजह से उनकी वो वाली हरकत नहीं रहेगी, वो वाली मोशन नहीं रहेगी, और लो टेम्परेचर जब करेंगे तो एट द एंड वो कूल हो जाएंगे, और जब कूल हो जाएंगे तो हमारे पास लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यही फिनोमेना अगर हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा अगर हीट अप करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से हरकत करते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर एक इंक्रीज आ जाता है, वो इनहेंस कर जाती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर देने की वजह से। तो जब टेम्परेचर देने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ से जो लिक्विड है वो उस सरफेस को अगर क्लोज ना हो, ओपन हो, तो वो वेपर्स की फॉर्म में माय डियर स्टूडेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे, और वेपर जो है दैट बिहेव लाइक अ गैस। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज लिक्विड्स के अंदर होती हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।